गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आइए दोस्तों, आज हम क्या करते हैं, मोहर सर्किल को किस तरह से बनाया जाता है उसके बारे में सीखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या सीखना पड़ेगा, इसका भी साइन कन्वेंशन सीखना पड़ेगा। ठीक, आइए साइन कन्वेंशन थोड़ा सीखते हैं यहाँ बगल में। ठीक, हम जानते हो किसी भी बॉडी पर अगर इस तरह से फोर्स लगने से स्ट्रेस उत्पन्न हुआ हो, या किसी बॉडी पे इस तरह से स्ट्रेस लगा हुआ हो, तो उसे हम टेंसाइल स्ट्रेस कहेंगे, जो प्लस लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा? प्लस लिया जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगर मान लीजिए बॉडी यही हो, है ना, और इस पे इस तरह से स्ट्रेस मतलब लगा हुआ दिखाई दे, तो इसे कंप्रेसिव स्ट्रेस बोलोगे आप, इसे कंप्रेसिव स्ट्रेस बोलोगे, तो इसको हम निगेटिव लेंगे। क्या करेंगे? निगेटिव लेंगे। इस बात को आप जानते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम बात करेंगे शियर स्ट्रेस को, शियर स्ट्रेस के बारे में। शियर स्ट्रेस में साइन कन्वेंशन कैसे लिया जाएगा, तो आइए दिखाते हैं दोस्तों। अगर शियर स्ट्रेस में हम देखें तो आप जानते हो, अगर मैं शियर स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करूं ऐसे 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 और ऐसे बना के, ठीक है। मान लीजिए शियर स्ट्रेस ऐसे लगा हुआ है और ऐसे लगा हुआ है, ठीक। फिर यहाँ पे जो शियर स्ट्रेस लगा है वो ऐसे लगा है, फिर ऐसे लगा। मतलब समझते रहिएगा। देखो दोस्त, अगर मान लीजिए ये बॉडी है, इसके ऊपर इस डायरेक्शन में शियर स्ट्रेस ऐसे दिखाई दे रहा हो और ऐसे, जैसे यहाँ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ भी ऐसे ऐसे, फिर आपका इसी वाले ऊपर वाले फेस पे ऐसे लगा हुआ हो, नीचे वाले पे ऐसे आपका प्लेन पे हो। ठीक है। अच्छा, जो हमने दिखाया, फिर आपका क्या हो, देखो ऊपर की तरफ हो, फिर नीचे की तरफ हो, यानी ऐसे हो, ऐसे ऐसे भी हो सकता है। ठीक, या इसको ऐसे बना लो, पहले ऐसे और ऐसे हो। ठीक है। और ऊपर वाले में हम दिखा दे रहे हैं कि ये ऐसे हो और ऐसे। ठीक, ये चार कंडीशन बनेंगी शियर स्ट्रेस को रिप्रेजेंट कर जब किया जाएगा, तो है ना। तो अब हम जब ये किया जाएगा तो आप देखो ध्यान से, अगर तो आप देख क्या रहे हैं, आप देख रहे हैं सर ये इधर लग रहा है, ये इधर लग रहा है, इसका मतलब इसकी जो टेंडेंसी होगी ऐसे घुमाने की होगी, यानी क्लॉकवाइज। बोलो, होगी कि नहीं होगी? ऐसे ही ये ऊपर लग रहा है, ये नीचे लग रहा है, इसकी टेंडेंसी भी क्लॉकवाइज घुमाने की होगी। अच्छा, ये देखो इधर लग रहा है, ये इधर लग रहा है, इसका मतलब इसका एंटी क्लॉकवाइज होगी। इसमें देखो ये भी आपका एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो इसमें जो साइन कन्वेंशन हमें लेना है शियर स्ट्रेस के लिए, क्लॉकवाइज को हमें पॉजिटिव लेना है, क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेना है, एंटी क्लॉकवाइज को निगेटिव लेना है, एंटी क्लॉकवाइज को निगेटिव लेना है। ठीक है। इसको मैंने दूसरे तरीके से भी समझाया है आपको कि अगर मान लीजिए स्ट्रेस सिस्टम ऐसे हो, ऐसे 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 बना हुआ है। ठीक, तो हमने आपको समझाया दोस्त कि अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये वाला इधर लग रहा है, ये वाला इधर लग रहा है, तो इसकी टेंडेंसी है इधर की तरफ तनाव उत्पन्न करना। ठीक, ये देखो इधर लगा है, ये इधर लगा, तो इसकी भी टेंडेंसी है इधर की तरफ तनाव उत्पन्न करना। ठीक, तो एक तरह से देख रहे हैं हम, ये खींच रहा है दूसरे को, क्या खींचा जा रहा है। जब भी जहाँ पे भी मतलब खिंचाव होता है तो उसे क्या करते हैं, पॉजिटिव से लेते हैं। अभी मैंने बताया था, किसी बॉडी में अगर तनाव बल लगता है तो तनाव बल को हम पॉजिटिव लेते हैं, ये हमारा प्लस। बात समझ में आ रही? अच्छा, ऐसे ही अगर मान लीजिए बॉडी है, ये बॉडी, इस बॉडी पे इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में इसके ऐसे है ना, तो इसको बैलेंस करने के लिए इधर लगेगा और ऐसे लगेगा।
तो आप देखो ध्यान से इस बॉडी में इधर की तरफ और इधर की तरफ तनाव बल लगेगा, जिससे ये क्या होगा आपका, ये कंप्रेस होगा, यानी ये दबेगा ये वाला पोर्शन। ठीक, तो जब दबेगा तो कोई चीज़ जब दबाई जाती है तो मतलब फोर्स लगाने पे तो वहाँ कंप्रेस होता है। कंप्रेशन को हम क्या कहते हैं, निगेटिव लेते हैं। क्या कहते हैं बाबू, निगेटिव लेते हैं। ठीक, ये साइन कन्वेंशन आज आपको समझ में आया होगा। तो आप चाहे यहाँ से याद रखो, चाहे यहाँ से याद रखो। बोलो, ये बात समझ में आ रही है दोस्त? ये बात समझ में आई? इसको मैंने आपको बता रखा है, एक वीडियो बनाया है इसका, मैंने सेपरेट बनाया है, उसको देख लीजिएगा और समझ में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करते हैं, अब हम क्या देखते हैं, जो आपका स्ट्रेस सिस्टम है, ये जो स्ट्रेस सिस्टम है, इसमें हम थीटा के बारे में बात करते हैं। तो हम दो चीज़ बातें करेंगे, इस बॉडी पे जो आपके डायरेक्ट स्ट्रेस लगे हुए हैं उनकी बातें, जो बाई एक्सियल के रूप में। दूसरी बात हमने शियर की बातें कर लिया, उसके साइन के बारे में। अब थीटा के साइन के बारे में बात करेंगे। ठीक, देखिए थीटा के बारे में अगर हम बात करें बाबू, तो जो आपका पॉजिटिव प्लेन है, जैसे ये है, इसको पॉजिटिव प्लेन है, ये वाला। ठीक, तो जो पॉजिटिव एक्स प्लेन है, एक्स वाई प्लेन बोल सकते हो, इस प्लेन से हम उस एंगल को मापते हैं। इस प्लेन से उस एंगल को क्या किया जाता है, मापा जाता है। अगर वो एंगल किसी प्लेन से क्या है आपका, एंटी क्लॉकवाइज है, तो उसको प्लस लेना है। अगर वो ये एंगल, जैसे आपके यहाँ पे ये वाला स्पेस है, इस स्पेस से देखो तो क्या आपका एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है, इसलिए यहाँ पे थीटा को हमें प्लस लेना पड़ेगा। बात समझ में? अगर यही क्लॉकवाइज बनता तो हम थीटा को निगेटिव ले देते, यानी क्लॉकवाइज अगर बनता उसी फेज से, इसको हम निगेटिव लेते। बोलो, ये बात समझ में आ गई आपको? बोलो दोस्त, ये बात तो समझ में आ गई ना साइन कन्वेंशन की? चलिए, साइन कन्वेंशन को समझने के बाद अब हम सीखेंगे कि मोहर सर्किल को किस तरह से बनाया जाता है। ठीक, आइए, इसको जानने के लिए हम क्या करते हैं, अलग से सारी चीज़ें सीखते बनाते हैं। हमने क्या किया, देखो यहाँ पे ये समझिएगा यक्स डैश और यक्स, बहुत ज़्यादा बड़ा कर दिया इसे, यक्स एक्सिस। ठीक है, यानी ये हॉरिजॉन्टल में क्या है आपकी, एक यक्स एक्सिस है, और यहाँ वर्टिकल में भी एक वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा, ये यहाँ पे काट रही है, जिस पॉइंट को हमने ओ ले लिया, जिसके निशान हमने 0,0 लिख दिए। ठीक है, अच्छा अब ये जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस के इधर यानी एक्स एक्सिस पे समझो, एक्स एक्सिस पे हमें नॉर्मल स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करना है। किसको? जो नॉर्मल स्ट्रेस होंगे उसको रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पे लिख देते हैं सिग्मा पॉजिटिव। जो पॉजिटिव टेंसाइल नेचर के होंगे, इस वाई एक्सिस से इधर नॉर्मल स्ट्रेस को एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट किया जाएगा। और इधर जो होगा, अगर मान लीजिए जो नॉर्मल स्ट्रेस लगे हुए हैं उनका नेचर कंप्रेसिव नेचर है, ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे, इस वाई एक्सिस के इधर रिप्रेजेंट करेंगे। बात में समझ में? जैसे दोनों यहाँ पे देखा जाए टेंसाइल नेचर के हैं, इसलिए मैंने डायग्राम यहाँ बनाया है, क्योंकि ये दोनों क्या होंगे, इस वाई एक्सिस से इधर ही बनेंगे। ठीक, अच्छा, जिसमें हमने देखा कि यहाँ मान लिया कि सिग्मा एक्स इज ग्रेटर देन सिग्मा वाई है, और दोनों देखो सिग्मा एक्स सिग्मा वाई ये दोनों टेंसाइल नेचर के हैं, तो ये वाई एक्सिस के क्या है, इधर बनेंगे, और कहाँ पर रिप्रेजेंट किए जाएंगे, एक्स एक्सिस पे ही रिप्रेजेंट किए जाएंगे। ठीक, ये बात समझ में आ गई? अच्छा, अब हम बात करेंगे शियर स्ट्रेस की, जो टाउ एक्स वाई उसकी बात करेंगे। देखो एक्स एक्सिस के ऊपर जो आपका मतलब शियर स्ट्रेस रिप्रेजेंट किया जाएगा उसे निगेटिव शियर स्ट्रेस कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू? निगेटिव शियर स्ट्रेस। निगेटिव शियर स्ट्रेस, इसका मतलब ये हुआ कि एक्स एक्सिस से ऊपर सर निगेटिव शियर स्ट्रेस रहेगा, हम कहेंगे हाँ बाबू माइनस टाउ रहेगा। ठीक, अच्छा, इसी एक्स एक्सिस के नीचे जो होगा वो पॉजिटिव शियर स्ट्रेस होगा।
क्या होगा, पॉजिटिव सी एक्सिस, यानी यहाँ पे इसके इस लाइन के नीचे जो रिप्रेजेंट किया जाएगा उसको पॉजिटिव शियर स्ट्रेस बोलेंगे। यहाँ तक तो समझ में आ गया ना आपको? अच्छा, अब देखिए ये बात जब समझ में आ गई, अब हम चलते हैं कहाँ पे, अब हम सीखते हैं कि क्या बोलते हैं, किस तरह से हमने ये सर्किल ड्रा किया है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। देखो दोस्त, सबसे पहले हमने ये वाई एक्सिस खींचा था और ये एक्स एक्सिस खींचा था। ठीक, हमने क्या बोलते हैं इसकी वैल्यू ले रखा है। देखो सिग्मा एक्स बराबर 50 एम्पीयर ले रखा है और सिग्मा वाई बराबर 30 एम्पीयर ले रखा है। ठीक, तो सबसे पहले नॉर्मल स्ट्रेस को हमें क्या करना है, यहाँ पे ड्रा करना है। तो हम और नॉर्मल स्ट्रेस को ड्रा करना है और उसके बाद टाउ भी देखो आपका 40 एम्पीयर, उसको भी ड्रा करेंगे, लेकिन पहले नॉर्मल को करते हैं। तो हम पहले क्या करते हैं, वो कोई चीज़ बनाते हैं तो उसकी एक स्केल लेते हैं। क्या करते हैं, उसकी एक स्केल लेते हैं। तो हमने यहाँ पे एक स्केल लिया, हमने यहाँ पे एक स्केल लिया क्या कि 10 एम्पीयर जो है वो बराबर है 1 सेंटीमीटर की। 10 एम्पीयर क्या है, बराबर है 1 सेंटीमीटर की। आप कहोगे सर 10 ही जरूरी है क्या, 10 ही जरूरी है क्या? क्या हम 5 एम्पीयर बराबर 1 सेंटीमीटर नहीं मान सकते? हम कहेंगे मान सकते हो। 15 एम्पीयर बराबर 1 सेंटीमीटर नहीं मान सकते? हम कहें मान सकते हो। मैं कह रहा मेरे कहने का मतलब जो सूटेबल आपके लिए हो वो आप मान लो, इसके अनुसार जैसे नॉर्मल स्ट्रेस और जो शियर स्ट्रेस एलिमेंट पे लगा हुआ उसके अनुसार। ठीक है, अच्छा 10 जब मान लिया आपने, 10 से क्या करोगे बाबू, जो यहाँ पे दिया रहेगी वैल्यू दी रहेगी उसमें भाग करोगे। तो पहले बड़ी वैल्यू भाग कर लो, सिग्मा एक्स में 50 एम्पीयर भाग करोगे, 10 एम्पीयर भाग करोगे 50 एम्पीयर में कट जाएगा सब, तो 5 सेंटीमीटर आएगा। ठीक, आप कंपास लोगे, एक पटरी जो होती है स्केल, उस पर 5 सेंटीमीटर नापोगे कंपास में दूरी। ठीक, उसके बाद क्या करोगे, यहाँ पे ओरिजिनल पॉइंट होगा आपका, ठीक है, तो यहाँ से 5 सेंटीमीटर दूरी काट लोगे, पॉइंट ए मिलेगा जो हमने यहाँ पे दिखा दिया पहले से। देखो ये वाला पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा ऐसे ही 10 से आप क्या करोगे, 30 में भाग करोगे। तो 10 दिया कितना होता है, 30 होता है। तो 3 सेंटीमीटर दूरी कंपास में लोगे, उसको स्केल पे नापोगे ऐसे। ठीक, नापने के बाद उसी दूरी से क्या करोगे, इस ओ पॉइंट से ही दूसरा आप यहाँ पे ऐसे कट करोगे, तो बी आ गया पॉइंट। कैसा पॉइंट आएगा दोस्त, बी वाला पॉइंट आ गया। अच्छा, ये वाला सिग्मा वाई वहाँ रिप्रेजेंट हो गया। तो आप देखो इस बॉडी पर स्ट्रेस सिस्टम पे जितने भी नॉर्मल स्ट्रेस है, दो ही थे, सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई, वो रिप्रेजेंट हो गया नहीं हो गया। उसी बी वाले पॉइंट को हमने यहाँ पे जब बनाया है, तो यहाँ पे देखो बी है, यानी यहाँ से यहाँ तक का 3 सेंटीमीटर। ठीक, अब दोस्त हम क्या करेंगे, जो आपका ए है उससे हम वर्टिकल एक लाइन नीचे ऐसे खींच लेंगे और बी से भी ऐसे क्या करेंगे, वर्टिकल लाइन ऐसे खींच लेंगे 2H पेंसिल से। याद रखना 2H पेंसिल यूज करना। ठीक, अच्छा फिर देख रहे हैं इस पे जो शियर स्ट्रेस है वो 40 एम्पीयर है। तो आपके पास वर्टिकल में ही शियर स्ट्रेस दर्शाया जाता था, शियर स्ट्रेस इस पे होता था और नॉर्मल स्ट्रेस इस वाली एक्स वाली एक्सिस पे होता था। देख लो ये आपके एक्स एक्सिस पे नॉर्मल स्ट्रेस हमने रिप्रेजेंट किया है, वाई एक्सिस पे शियर स्ट्रेस। तो अगर आप 10 एम्पीयर से 40 एम्पीयर में भाग करोगे, 10 चौके 40, 4 सेंटीमीटर आएगा। इस कंपास लोगे, स्केल पे 4 सेंटीमीटर नाप लो। नापने के बाद आपका ए वाले पॉइंट से 4 सेंटीमीटर ऐसे काट लो और बी वाले पॉइंट से भी 4 सेंटीमीटर काट लो। इस पॉइंट को जी मान लीजिएगा, इस पॉइंट को एफ मान लीजिएगा। आप कहोगे सर कहाँ रिप्रेजेंट किया, हम कहें देख लो, यहाँ से हमने 4 सेंटीमीटर काटा था, जी आया था, यहाँ से हमने 4 सेंटीमीटर काटा था, एफ आया था। बोलो ये बात समझ में आ रही है? अब क्या करना है दोस्त, जी एफ को मिला देना है। मिला दिया, ये इस पॉइंट में काटा, जिस पॉइंट को आप नाम दे सकते हो सी। जिस पॉइंट को क्या नाम दे सकते हो, सी। देखो यहाँ भी मैंने सी दिया। ठीक, अच्छा इस तरह से आपका जो सर्किल है उसका सेंटर हमें प्राप्त हो गया सी। अब यहाँ से जो सी एफ है, ये जो सी एफ है ये क्या हो गई, रेडियस है।
CF क्या है, रेडियस है। ये भी क्या आपका CF भी रेडियस है, CG भी रेडियस, दोनों रेडियस बनेंगे। यानी आपका FG इसका क्या हो जाएगा, जो सर्किल है उसका डायमीटर हो जाएगा, उसका मोहर सर्किल क्या होगा, डायमीटर हो जाएगा। तो आप देखिए ध्यान से, अब CG ले लो या CF ले लो, ये दूरी ले लो और क्या बोलते हैं, एक सर्किल बना दो, C को सेंटर मान के, ठीक। आराम से सीट पे ऐसे कंपास लगाओ, ऐसे घुमा दो चारों तरफ, सर्किल बन के तैयार हो गया, जो मैंने सर्किल ये बनाया, ठीक। ये बात समझ में आ रही है आपको? अच्छा, आप बताओ, आपको यहाँ से ये जब ये काटे थे तो ये क्या था, ये वाला 50 MPU को रिप्रेजेंट किया था ना, ये वाला पॉइंट क्या होगा, सिग्मा x होगा। क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री में आप पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री पढ़ते हुए एक भुज होता है, एक कोट होती है, अरे भाई इसको इंग्लिश में एब्सिसा कहते हैं, इसको ऑर्डिनेट कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस पूरी मतलब क्या बोलते हैं कि जो मोहर सर्किल है उसमें जो सिग्मा x आएगा, यानी नॉर्मल स्ट्रेस, क्या सीधी भाषा बोलो, नॉर्मल स्ट्रेस, उसको हम भुज से रिप्रेजेंट करेंगे यानी x एक्सिस पे, और जो कोट होगी वो शियर स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करेगी, जिसको हम वर्टिकल रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप ध्यान से देखो, यहाँ से आप जब ये गए हो, सिग्मा x है और ये जो काटे हो 4 सेंटीमीटर, ये क्या था आपका, टाउ था, टाउ xy लिखो या टाउ लिखो, है कि नहीं। तो बताओ इस पॉइंट को सिग्मा x टाउ xy लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या बताया यहाँ पे, ये F पॉइंट क्या होगा, F पॉइंट अगर देखो ध्यान से बाबू, तो आप देखो यहाँ से यहाँ तक क्या था, सिग्मा y था, और यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या था बाबू आपका, ये आपका शियर स्ट्रेस काटे हो यानी सिग्मा y, और देखो आपका ऊपर जा रहे हो, तो ऊपर आपका इस लाइन के ऊपर जो शियर स्ट्रेस लिया जाता है, नेगेटिव लिया जाता है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, आपका माइनस टाउ xy आएगा। देखो मैंने क्लियर किया है, यहाँ तक तो आपको सारी बातें समझ में आ गई, यहाँ तक तो सारी बातें समझ में आ गई किस तरह से हमने क्या किया, ठीक। तो ये बातें हमने कैसे लिखी है समझ में आया। दूसरी बात, एक बात और समझना है, देखो दोस्त, अब जो भी चीज़ हमें करना है, चाहे एंगल नापना है, वो हम यहाँ से नापेंगे, क्योंकि हमारा रेफरेंस बन रहा है, ये रेफरेंस लाइन है, यानी ये जो आपने खींचा है ये आपकी रेफरेंस लाइन है। कैसी लाइन है, रेफरेंस लाइन है, ये आपकी रेफरेंस लाइन है, यानी ये थीटा बराबर 0 डिग्री को दर्शाएगी, थीटा बराबर 0 डिग्री को दर्शाएगी, ठीक। अच्छा, आप एक चीज देख रहे हो, आप एक चीज देख रहे हो यहाँ पे, है ये थीटा को 0 डिग्री दर्शाएगी। तो ये वाला जो आपका पॉइंट है, यहाँ देखिए, ये वाला जो पॉइंट है, ये इस वाले प्लेन का पॉइंट आपको क्या है, यहाँ पे G से रिप्रेजेंट कर दिया गया, इस प्लेन पे जो भी है, ठीक। यानी इस प्लेन को अगर देखो तो यहाँ पे देखो A है, तो ये वाला पॉइंट A होगा, ये वाला C है, यहाँ पे C होगा, यानी जो AC प्लेन है वो G पॉइंट से हमने रिप्रेजेंट कर दिया, जो स्ट्रेस उस पर लगे हुए थे। देखो सिग्मा x लगा था, यहाँ पे टाउ xy था, यहाँ पे है ये G से रिप्रेजेंट कर दिया, G पॉइंट से। अच्छा, और G पॉइंट है कहाँ, देखो इसी सर्किल पे ही तो है, G पॉइंट इसी सर्किल पे ही तो है। अच्छा, जो आपका ये वाला प्लेन है जिसपे आपका सिग्मा y और टाउ ऐसे लगा था, टाउ xy, उसको हमने F से रिप्रेजेंट कर दिया। देखो ये नहीं किया, वो F पॉइंट होगा कहाँ, बिल्कुल सर्किल पर, जो आपका मोहर सर्किल है उसके आपका उसके परिधि पर होगा, ये परिधि बोली जाती है, ठीक, इसी परिधि पर होगा। बात मेरी समझ में आ रही है बाबू? अच्छा, फिर हम बताना क्या चाहते हैं, हम बताना ये चाहते हैं कि ये जो आपके पॉइंट हैं, ये जो पॉइंट हैं, ऐसे ही आपके इसमें बहुत सारे पॉइंट प्राप्त हो सकते हैं, ऐसे बिजली परिधि पे बहुत सारे पॉइंट ऐसे अगर आप लोगे, ऐसे अगर लो तो वो क्या है, आपका नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करेगा, नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस को
रिप्रेजेंट करेगा। बोलो करेगा नहीं करेगा? देखो ध्यान से सुनना थोड़ा सा, आओ इस बात को सुनना है। ये है आपका ऐसे, ठीक। अगर मान लो हम एक पॉइंट यहाँ पे ले लें, ठीक, यहाँ से ऐसे लंब डालेंगे तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, अगर मान लो इसको मैं P मानता हूँ, तो OP जो होगी वो नॉर्मल स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करेगी। और इससे आप ऐसे इस पे अगर लंब डाल दोगे तो O से लेके ये जो डिस्टेंस आएगी, ठीक, वो शियर स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करेगी। ऐसे ही आप कहीं भी पॉइंट लो, मैं मानता हूँ यहाँ पे ले लिया, अब इस पॉइंट से आप इस जो x एक्सिस पे लंब डालेंगे तो O से लेके अगर मान लो ये x है तो OX जो होगा नॉर्मल स्ट्रेस को दिखाएगा। और आपका यहाँ से ये वाला जो डिस्टेंस वर्टिकल है उससे अगर आप इस पे लंब डाल दोगे तो O से लेके ये जो दूरी होगी आपको शियर स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करेगी। बोलो ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, ऐसे कहीं पे भी लेके देख लो ना, यहाँ पे दो लो, यहाँ से आपने ऐसे लंब डाला तो यहाँ से O से लेके ये जो डिस्टेंस है आपको नॉर्मल स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करेगी, और ये जो डिस्टेंस है आपको शियर स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करेगी। अगर यहाँ पे लंब डालेंगे तो ये आपको शियर स्ट्रेस हो जाएगा। कहीं पे भी किसी भी पॉइंट को आप ले लो आप इस सर्किल पे और इससे लंब डालो, O से लेकर वो दूरी जो होगी, मतलब जो x एक्सिस है उस पर जो दूरी आप नापोगे उसके लिए वो नॉर्मल स्ट्रेस को शो करेगी, और जो आपका वर्टिकल है उसको आप अगर इस पे प्लॉट करोगे y एक्सिस पे तो शियर स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करेगी। अब वो शियर स्ट्रेस पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, इस बात को आप जानते हैं, ठीक। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आपका ये उठेगा कि सर एक बात बताइए, आपने जब फार्मूला पढ़ाया था सिग्मा n बराबर, तो आपने कहा था सर सिग्मा x प्लस सिग्मा y बाई 2 प्लस सिग्मा x माइनस सिग्मा y बाई 2, ठीक, इंटू कास 2 थीटा प्लस टाउ साइन 2 थीटा, ये होता है। आपने बताया था शियर स्ट्रेस के लिए टाउ थीटा बराबर होता है सर माइनस सिग्मा x माइनस सिग्मा y बाई 2 इंटू साइन 2 थीटा प्लस टाउ कास 2 थीटा, ठीक, ये बात आपने बताई थी। सर मुझे तब भी समझ में नहीं आया था, मुझे अब भी समझ में नहीं आया था, ये मुझे बताइए कि ये 2 थीटा क्या है, ये 2 थीटा क्यों लिखा जाता है? आप कहोगे सर ये 2 थीटा क्यों नहीं लिखा जाता, काश थीटा क्यों नहीं लिख दिया जाता? इसी का जवाब आपको यहाँ पे मिलेगा, दिखाते हैं दोस्तों। आप देखिए ध्यान से, आप देखिए ध्यान से, आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते तब इसको हम बताते हैं, ठीक। अब देखिए ध्यान से, अगर बाबू बात करें हम बात करें तो ये जो आपका प्लेन था इससे सारी चीज़ें हमने रिप्रेजेंट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, ये सिर्फ शियरिंग प्लेन है ए बी जिसपे हमें नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा n और टाउ थीटा ज्ञात करना है, ठीक है। उसको हम देखते हैं इस पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक। ध्यान से देखिएगा, आप देखो यहाँ पे मतलब जो ये सिग्मा n है, यहाँ से जो x एक्सिस वहाँ से थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है, थीटा एंगल बना रहा है। तो यहाँ पर रेफरेंस लाइन क्या हो गई, ये हो गई, ठीक। तो जब रेफरेंस लाइन ये हो जाएगी आपका, तो इससे जो एंगल हमें बनाना है वो ऐसे जाके 2 थीटा पे हमें यहाँ से एंगल बनाना है, ठीक। इस पॉइंट को हम डी कहेंगे, इस पॉइंट का नाम देंगे डी। बात में समझ आ रही है ना? ये वाला अभी सेंटर से आपको यहाँ पे ऐसे खींचना है, यहाँ से, और जो एंगल है वो यहाँ से लिया जाएगा, ये वो भी लिया जाएगा क्या 2 थीटा, वो भी क्या लिया जाएगा 2 थीटा। फिर क्वेश्चन आएगा आपके मन में, सर थीटा क्यों नहीं, 2 थीटा क्यों? आप जब भी पावर सर्किट बना रहे हो 2 थीटा क्यों? और यहाँ भी आपने नहीं बताया 2 थीटा, समझाते हैं, थोड़ा पेशेंस रखो, है ना। अब ये हो गया। अच्छा, अगर हम यहाँ से कर रहे थे, यहाँ डी पॉइंट जब मिला, इस पॉइंट पे आ गया, सर्किल की जो परिधि पे आ गया, इससे बाबू अगर आप ऐसे एक्स एक्सिस पे लंब डालो तो यहाँ से यहाँ तक आपको क्या है, ये सिग्मा n जो वैल्यू आपको ये मिल जाएगी, यहाँ से मिल जाएगी, नहीं मिल जाएगी।
ऐसे ही बाबू अगर इससे आप इसमें लंब डाल दो ऐसे, इस पॉइंट से ऐसे, यानी f एक्सिस पैरेलल की जो यहाँ हो जाएगा, ये जो आपको दूरी मिलेगी ये मिल जाएगी टाउ थीटा। बताओ ये हो गया। बिना फार्मूला लगाए आपको इसकी सहायता से उसे ज्ञात कर सकते हो। बात मेरी समझ में आ रही होगी शायद, ठीक। आइए दोस्तों, तो हमने देखा कि इस वाले पॉइंट से अगर हम इस पे लंब ऐसे डाल देते हैं, इस पॉइंट को मैं ई मान ले रहा हूँ, ठीक है, क्या मान लेता हूँ, ई मान लेता हूँ। तो यहाँ पे इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट आने वाला है सिग्मा एन और टाउ थीटा। अलग बात है कि टाउ थीटा आपका निगेटिव आएगा, टाउ थीटा किस में आएगा, निगेटिव आएगा, ठीक। अब देखिए ध्यान से, हमने बता दिया है कि ये एंगल हमारा 2 थीटा होगा, लेकिन अभी नहीं बताया कि क्यों होगा, बता रहे हैं, ठीक। आइए, अच्छा एक चीज़ और है, उसको भी जान लो तब बताते हैं। जब आपने ये सर्किल ऐसे खींचा था तो ये सर्किल क्या कर रहा है, इस एक्स एक्सिस को यहाँ काट रहा है और यहाँ काट रहा है। देखो दो जगह काट रहा है ऐसे, ठीक। एक्स एक्सिस को यहाँ भी देखो काटा था, यहाँ काटा था, यहाँ काटा था। तो इस पॉइंट को हम एच मानेंगे, क्या मानेंगे, एच। और इस पॉइंट को हम क्या मानेंगे, जे मानेंगे, क्या मानेंगे, जे। अब कहोगे सर ये है क्या, अभी मैंने बताया बाबू जो अगर इसमें बहुत सारे पॉइंट होते हैं, ठीक है, यहाँ पे शियर स्ट्रेस का दिखाता है, ये भी शियर स्ट्रेस का दिखाएगा, ये भी शियर स्ट्रेस का। आप बताओ यहाँ पे शियर स्ट्रेस क्या होगा। आप कहोगे सर यहाँ पे जो है सिग्मा एन का मैक्सिमम प्राप्त मान हो रहा है और शियर स्ट्रेस का मान 0, शियर स्ट्रेस का मान 0 है। तो दोस्त हमने आपको बताया है कि जहाँ पे सिग्मा एन यानी नॉर्मल स्ट्रेस की मान मैक्सिमम होता है वो, और शियर स्ट्रेस का मान 0 होता है। जैसे यहाँ देखो शियर स्ट्रेस का मान 0 होगा, आप यहाँ से अगर आप एक लंब डालोगे क्या होगा, ये मध्यम पॉइंट पे आएगा, इसका कोऑर्डिनेट भी बनेगा सिग्मा एन मैक्स और गामा 0। यानी आपको सिग्मा एन मैक्स क्या करते हैं, सिग्मा 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो सिग्मा 1 गामा 0, तो उसको हम क्या कहते हैं, द मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस कहते हैं। क्या कहते हैं, द मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस कहते हैं। आपको सर समझ में नहीं है, आओ दिखाते हैं। आप मुझे बताइएगा जितने भी स्ट्रेस खींचे जाएंगे उसमें सबसे लंबी लाइन कौन सी होगी, OH होगी कि नहीं होगी, बताओ फिर। क्या OE सबसे बड़ी होगी, नहीं, देखो यहाँ से यहाँ तक यहीं तक हो रही है। लेकिन OG सबसे बड़ी होगी, नहीं, ना होगी। OB सबसे बड़ी होगी, नहीं होगी। OA सबसे बड़ी होगी, नहीं होगी। सर OH सबसे बड़ी है, यहाँ से लेके यहाँ तक है सर। ये वाला आपका सिग्मा 1 गामा 0 को प्रेजेंट कर रहा है, ठीक। देखो जाकर दिखा दे रहे हैं, यहाँ से देखो B से यहाँ तक की दूरी क्या होगा आपका, ये आपका सिग्मा x है, सिग्मा y होगा, सिग्मा y है। आप देख रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये क्या है, सिग्मा x है। आप देखो ना यहाँ से ये जो आपको आ रही है सबसे बड़ी आ रही है, ये उससे ज़्यादा बड़ी कोई हो ही नहीं सकती। ये सिग्मा 1 को रिप्रेजेंट करेगी, द मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस को, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक OH। ऐसा है कि नहीं ये पहले बताओ। और यहाँ पे देख रहे हो शियर स्ट्रेस का मान भी 0, तो इसका मतलब सर ये प्रिंसिपल प्लेन होगा ना, क्योंकि आपने ही बताया ना जहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस का मान मैक्सिमम होता है और शियर स्ट्रेस 0 होता है वो उसे हम प्रिंसिपल प्लेन कहते हैं। और उस पे जो स्ट्रेस प्रिंसिपल प्लेन पे प्राप्त होता है उसको आप क्या कहते हो, द मेजर प्रिंसिपल प्लेन, द मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस कहते हैं, ठीक। आओ ये सबसे बड़ी है। अच्छा एक क्वेश्चन और उठेगा, सर एक बात और बताए थे आप, द माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस भी होता है। हम कहेंगे हाँ बताए थे, यहाँ बताइए सर। तो यहाँ कहते हैं अभी हाँ, इसमें सबसे छोटा मतलब लाइन कौन सी प्राप्त होगी। आप कहोगे सर ये OG मिलेगी, OG ये मिलेगी, नहीं मिलेगी, ये OG। इसका अगर निशान देखो तो इसको हम लिखेंगे सिग्मा 2 गामा 0। कहोगे सर सिग्मा 2 क्या है, कहेंगे यार सिग्मा 2 जो है ना वो द माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस है। क्यों, क्योंकि आपके तो यहाँ पे भी शियर स्ट्रेस का मान 0 है यार, इस पॉइंटवा पे भी तो सिग्मा 2 मतलब शियर स्ट्रेस का मान 0 है।
जब सी स्ट्रेस का मान यहाँ भी 0, इसका मतलब ये भी तो प्रिंसिपल स्ट्रेस होगा, लेकिन ये सबसे कम मान होगा, यानी सिग्मा नॉर्मल की मिनिमम वैल्यू है, देखो है कि नहीं, सिग्मा आपका यहाँ हो गया चीज। आप कहोगे सर और भी कहीं प्राप्त होगा, नहीं यार, इस सर्किल में कहीं भी कोई पॉइंट ले तुम, कहीं पे भी ले लो, शियर स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस दोनों प्राप्त होगा। इसके सिवा जे और एच के सिवा कहीं पे भी पॉइंट लोगे आप इस सर्किल पर, शियर स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस दोनों प्राप्त होगा। और जब शियर स्ट्रेस 0 होगा ही नहीं तो क्या बोलते हैं कि वो प्रिंसिपल प्लेन बनेगा ही नहीं यार। कहोगे हाँ सर, तो ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, आप कहोगे सर ये क्वेश्चन है मेरा, क्या ये जो एंगल है प्रिंसिपल प्लेन का एंगल कितना होगा? हम कहेंगे वो देखो यहाँ से ये आपका हो जाएगा 2θp। फिर आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर ये 2θ वाला कंसेप्ट हमको समझा दीजिए ना, कई बार आप बोल देंगे, हम कहेंगे आओ पहले से समझा देते तब आपको। देखो अगर हम बात करें यहाँ पे थीटा की, तो देखो ध्यान से, जो स्ट्रेस आपका सिस्टम होता है, ठीक, स्ट्रेस सिस्टम में रूल होता है, क्या जान दो, स्ट्रेस सिस्टम में जो एंगल होता है उसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। स्ट्रेस सिस्टम में एंगल को क्या करते हैं हम, थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। उसी को जो मोहर सर्किल होता है, मोहर सर्किल होता है, उसको हम क्या करते हैं बाबू, 2θ से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? 2θ से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो किया नहीं? आप कहोगे क्यों, फिर वही बात बोले सर वो तो हमें दिख रहा है। हम कहेंगे देखो, आप देखो यहाँ पे इस वाले प्लेन और इस प्लेन वाले के बीच में कितना 90 डिग्री का एंगल है। देखो यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा ये, यानी इस पे और इस पे 90 डिग्री का एंगल। 2D भी देखो आपका 90 डिग्री का एंगल है। लेकिन मोहर सर्किल जब बनाया जाता है ना, तो आप देखो ये वाला प्लेन यहाँ पे है, ये वाला प्लेन यहाँ पे, देखो ये वाला प्लेन यहाँ पे था, ये वाला प्लेन यहाँ पे था, तो इसके बीच में पूरा एंगल कितना था, यहाँ से लेके देखो यहाँ तक था, यानी 180 था। अब अगर हम उसी 180 को समझाना चाहें तो 180 बराबर हो क्या, 2 गुणे 90 डिग्री होगा, 2 गुणे 90 डिग्री होगा, ये पहले ये बताओ मुझे। तो बताओ इस पे आपका ये 90 है, एक्चुअल में क्या 90 है, यानी ये थीटा देखो आपका 90 है एक्चुअल में, ये वाले और इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है स्ट्रेस सिस्टम पर। तो इसमें जब बन रहा है तो कितना बन रहा है, यहाँ से लेके ये यहाँ तक बन रहा है, यानी 180 बन रहा है। देखो यहाँ पर रिप्रेजेंट किया समझाने के लिए, 180 पे लिख क्या सकते हो, 2 गुणे 90 डिग्री। तो बताओ यहाँ पे अगर थीटा इसको मान लो 2θ वाला बन रहा है, नहीं बन रहा। यही रीजन है बाबू, जो फार्मूला होता है सिग्मा n बराबर, उसमें 2θ लिया जाता है। बोलो समझ में आया, बोलो समझ में आया। और आपको याद होगा कि अब अगर मैं बात करूँ, सुनो एक बात और सुन लो, ये प्रिंसिपल प्लेन की बात थोड़ा सुन लो। ये तो आपका पहला प्रिंसिपल, मेजर प्रिंसिपल यहाँ से 2θ पे है। लेकिन आप कहोगे सर ये माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस कितने एंगल होगा, हम कहेंगे और रुक जा, यहाँ पे है ना, ठीक है, यहाँ पे आप देखो माइनर से आपकी ये रेफरेंस लाइन थी, यहाँ से लेके ये जो एंगल बनेगा वही होगा, और ये यहाँ से यहाँ तक क्या है 2θp। तो आपको जब 100 देखो यहाँ से यहाँ तक 180 में आप क्या करो 2θp जोड़ दो, हो जाएगा 180 प्लस 2θp। आप कहोगे अच्छा सर ये कहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कहाँ पे, जो आपका ये जो आपने स्ट्रेस सर्किल खींचा है, यानी मोहर सर्किल खींचा है, या इसी का एक नाम और होता है सर्कुलर डायग्राम फॉर स्ट्रेसेस, यानी सर्कुलर डायग्राम जो खींचा है वहाँ पे दिखाई दे रहा है 180 प्लस 2θp। θp है क्या, प्रिंसिपल एंगल है, ठीक। अगर हम इसमें हम क्या करें, 2 कॉमन ले लें तो आपका यहाँ हो जाएगा देखो 90 प्लस θp, 90 प्लस θp। तो हम देख क्या रहे हैं यहाँ पे, अगर इस टोटल को हम क्या बोलो θp माने 2θp आपका बन रहा है। तो
इसमें आप देखें डायग्राम में अगर, तो ये भी यानी दूसरा प्लेन जो आपका ये बन रहा है उसको भी हम क्या 90 प्लस थीटा पी नहीं करते हैं। याद करो वो दिन जब हम बताए थे एक्स एक्सिस था, फिर ऐसे टेल हो गया, थीटा पी आपका आया था और दूसरा प्लेन 90 डिग्री जोड़ने पाया था, वही देखो 90 प्लस थीटा पी। अगर आप स्ट्रेस सिस्टम में इसको दर्शाते हो तो 90 प्लस थीटा पी दर्शाया जाएगा इस वाले को। लेकिन अगर आप सर्कुलर डायग्राम में दिखाओगे तो आपका दुगुना हो जाएगा, दो का गुणा करने के बाद आता है। ये बात आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ? ये कंसेप्ट क्लियर हुआ बताइएगा? ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? यहाँ पे 2 थीटा क्यों लिखा जाता है, वो लिखा जाता है। ठीक, चलिए अब हम क्या करते हैं, आगे की बात इसमें करते हैं, आगे की बात करते हैं। आगे की बात में क्या करना है, सारी चीज़ें हमारे पास यहाँ पे हो गई। ठीक, अब हम क्या सीखेंगे यहाँ पे। अच्छा कहोगे सर एक बात और बताओ, एक क्वेश्चन और आ रहा है, हम क्या बताओ बाबू? कहोगे सर अगर मान लीजिए ऐसे हो और ये सर्किलवा ऐसे बन जाए तो क्या नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल द मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस मिलेगा? हम कहेंगे मिलेगा। देखो ये सिग्मा 2 है, ये सिग्मा 1। ठीक, और यहाँ से ही आपका शियर स्ट्रेस आपका ये मिल रहा है, मिल रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? फिर क्या होगा, हम कहेंगे लेकिन एक बात भूल रहा बाबू कि जो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस होता है या प्रिंसिपल प्लेन होता है उसकी परिभाषा थी कि शियर स्ट्रेस 0 होता था, और यहाँ पे देखो शियर स्ट्रेस 0 नहीं हो रहा है। कहाँ हो रहा है? सिग्मा 1 तो है लेकिन ये 0 है वैल्यू, इसकी कोई ना कोई वैल्यू आएगी टाउ की। यहाँ पे सिग्मा 2 है लेकिन इसकी कोई ना कोई वैल्यू आएगी। बोलो, इसका मतलब ये चीज़ इम्पॉसिबल है। ये बात समझ में कि ऐसे सर्किल खींचोगे तो इम्पॉसिबल है, यानी इसका मतलब हमें समझ में आया सर? कहोगे क्या? एक्स एक्सिस हमेशा जो है सर्कुलर डायग्राम में मूवर सर्किल के सेंटर में होगी। देखो ध्यान से, एक्स एक्सिस हमेशा जो होगी क्या, मूवर जो सर्किल बनेगा उसका जो सेंटर होगा उसी को। बात मेरी समझ में आई है, ये भी याद रखना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब क्या करेंगे दोस्त, अब अगर हमें कोई कहे कि सर आप सिग्मा 1 बताइए, आपको कुछ नहीं करना है यार, OH को स्केल से माप लिया करो, OH को स्केल से मापा। ठीक, ये सिग्मा 1 है क्या? फिर बता दें द मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस है, OH को नापा। मान लो पहले तो मतलब ये आ गया आपका 5-6 सेंटीमीटर। मान लो मैंने क्या किया 6 सेंटीमीटर, ध्यान देना मेरी बात को, 6 सेंटीमीटर, इसको 8 सेंटीमीटर आया। ठीक, 8 गुणे देखो 1 सेंटीमीटर है, और 1 सेंटीमीटर पर हम माने हैं 10 एम्पीयर, तो बताओ गुणा करोगे क्या आ जाएगा? 80 एम्पीयर आएगा, नहीं आएगा? यानी द मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस आएगा 80 एम्पीयर, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी। आप कहोगे सर सिग्मा 2 कैसे निकालेंगे? हम कहेंगे लोग यार बताते हैं। सिग्मा 2 यानी O2, देखो OG है, OG आप कहोगे OG, तो क्या OG को नाप ले स्केल से। मान लो आ गया आपका क्या 2 सेंटीमीटर आ गया, तो 2 गुणे 10 यानी आपका 20 एम्पीयर आ जाएगा। ठीक, आप कहोगे सर सिग्मा n निकाल के दिखा दीजिए, हम कहें ठीक है। आप कहोगे क्या कैसे प्राप्त होगा? हम कहेंगे बाबू OE नाप लो, ये वाला OE नाप लो, ये नॉर्मल स्ट्रेस है OE। तो OE आपका कितना हो जाएगा? यहाँ से मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक नापा हमने, वो आ गया 7 सेंटीमीटर। ठीक, तो लिखो क्या 7 गुणे 10, क्योंकि 1 सेंटीमीटर 10 एम्पीयर में बना गया, 70 एम्पीयर आ जाएगा, 70 एम्पीयर आ जाएगा। ऐसे ही आप कहोगे टाउ थीटा निकाल दो, टाउ थीटा। हम कहेंगे बाबू डी नाप ले, डी देखो ये दूरी डी, तो डी नापो, मान लो वो आ गया क्या बोलते 3 सेंटीमीटर, तो 3 गुणे क्या करो 10 एम्पीयर मान लो, यानी 30 एम्पीयर हो जाएगा। बोलो 30 एम्पीयर हो जाएगा। ठीक, अच्छा तो आप देख क्या रहे हैं, आप इसकी सहायता से बिना फार्मूला लगाए सर्कुलर डायग्राम की सहायता से सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा n टाउ थीटा सब निकाल ले रहे हैं। अच्छा
तो ये आपको समझ में आया कि किस तरह से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से मतलब सर्कुलर डायग्राम की सहायता से आराम से निकाल सकते हैं। अच्छा एक चीज़ और समझो, अगर रेडियस निकालना इसकी कितनी होगी, आप कहोगे सर यहाँ से सी जी नाप लो या सी एफ नाप लो, जो आएगी वही उसकी रेडियस हो जाएगी। इसकी रेडियस जो आपकी सर्किल बना है उसका रेडियस बन जाएगा। आप कहोगे सर डायमीटर क्या होगा, हम कहेंगे यार जी एच है, जो है जी एच ही क्या है आपका मोहर सर्किल का डायमीटर होगा, मोहर सर्किल का डायमीटर होगा। अच्छा जी एच को हम लिख क्या सकते हैं कहोगे आप, देखो आप देखो यहाँ से यहाँ तक क्या है सिग्मा 2 और यहाँ से लेकर यहाँ तक सिग्मा 1 है, तो यानी डायमीटर क्या हो जाएगा बाबू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। बोलो होगा कि नहीं होगा, डायमीटर क्या होगा इसका सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। देखो ये बात समझ में आई। आप कहोगे सर रेडियस क्या होगी इसकी, ये बता दीजिए थोड़ा सा। अगर मान लो स्टेप दिया तो हम कहेंगे देखो ये ऐसे बनाया, ये ऐसे बनाया, यहाँ पे जी पॉइंट था, यहाँ पे देखो ये ए पॉइंट था, ये क्या था आपका सी पॉइंट था। ध्यान से देखना ये है, हमें सी जी तो चाहिए यार, कहोगे हाँ सर। तो कहेंगे सी जी अगर तुमको चाहिए तो तुमको एक चीज़ और निकालना है, क्या, तुमको यहाँ से ए बी निकालना है। क्या निकालना है ए बी, देखो ध्यान से, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी निकालना। तो आप देखो क्या होगा यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, तो आप देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कैसे मिलेगी। आप क्या करिए यहाँ तक यानी सिग्मा एक्स, ये फिर सिग्मा वाई घटा लीजिए, यानी ए बी जो आ जाएगी सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई आ जाएगी। बोलो नहीं आएगी, अरे यार यहाँ से देखो ओ ए माइनस ओ बी करोगे तो ए बी नहीं मिल जाएगा, और ओ ए है क्या है सिग्मा एक्स, ओ बी है क्या सिग्मा वाई, तो आपका ए बी मिल गया। और ए बी अगर हमें बी सी निकालना हो या हमारा सी ए निकालना हो तो क्या हो जाएगा सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2। बोलो आएगा नहीं आएगा। तो आपको बताइए सी ए कितना मिल गया सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 मिल गया। और ये वैल्यू कितनी है सी ए वाली ए जी, ये आपका टाउ एक्स वाई है, ठीक। सी जी नहीं मिल जाएगा, सी जी क्या रेडियस अंडर रूट में सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का स्क्वायर। बोलो ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आई कि नहीं आई बताओ, ये बात समझ में आई। अच्छा आपको कुछ चीज़ और समझाते क्या, देखो आपने कहा कि सर आपने बताया था कि जो वृत्त की परिधि होती है वो शियर स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करती है, तो आपने एक चीज़ और पढ़ाया था मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, आपने एक चीज़ और पढ़ाया था मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, हम क्या यहाँ वो पढ़ाया था। क्वेश्चन वो क्या होगा, जैसे आपने मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस तो बताया लेकिन मैक्सिमम शियर स्ट्रेस नहीं बताया, हम कह सकते आप जानते हैं। अब बात देखो ध्यान से, अगर इस पॉइंट पे आए यहाँ से ये लाइन खींचे तो बताओ ये वाली लाइन आपकी सबसे बड़ी लाइन होगी नहीं आपकी वाई एक्सिस पे, और यहाँ पे वाली लाइन सबसे बड़ी लाइन होगी नहीं, अदर के थोड़ा जो भी आप पॉइंट लोगे सर्किल पे सबसे बड़ी लाइन होगी नहीं आपकी यहाँ से। बोलो इस पॉइंट को नाम बोल दें, चलो नाम ले लेते हैं, यहाँ पे पी लिख देते हैं, यहाँ पे के। तो आपका जो सी पी है वो सबसे बड़ी लाइन होगी कि नहीं होगी बताओ, और सी पी है क्या मोहर सर्किल की रेडियस है, सी पी है क्या मोहर सर्किल की रेडियस। अच्छा यहाँ पे अगर देखो इस पॉइंट को जब ले रहे हो तो यहाँ पे आपका ये जो है वो शियर स्ट्रेस को दर्शा रहा है, और यहाँ पे देखो कि ये शियर स्ट्रेस को दर्शा रहा है सी के। तो ये देखा जाए तो यहाँ से अगर ऐसे हम लंब डाल रहे हैं तो यहाँ से ये क्या है हमारा सबसे बड़ी लाइन मिल रही है सी पी, और वो है क्या रेडियस के बराबर है मोहर सर्किल के। इसका मतलब सर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस मोहर सर्किल के रेडियस के बराबर होगा, हम कहें हाँ बाबू। तो आर बराबर क्या हो जाएगा सर, आर बराबर हो जाएगा अंडर रूट में सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का होल इसका प्लस टाउ का स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ नोट करके लिख लेना, क्या
आप देख भी रहे हो, तो जब इस पॉइंट को ले रहे हो तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो रही है, ये नॉर्मल स्ट्रेस है। क्या है? नॉर्मल स्ट्रेस है। ये देखो ना, यहाँ से यहाँ तक सी एफ ओ सी के बीच की दूरी नॉर्मल स्ट्रेस है। अब इस पॉइंट पर अगर देखा जाए तो नॉर्मल स्ट्रेस का कुछ का मान 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा? नहीं हो रहा। और जहाँ पे शियर स्ट्रेस का मान देखो मैक्सिमम, तो इसका मतलब नोट लिखना, ये याद रखना है कि जहाँ पे शियर स्ट्रेस का मान मैक्सिमम होता है वहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस का मान 0 हो जरूरी नहीं है, बल्कि नहीं होता है। लेकिन जहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस का मान आपका मैक्सिमम होता है वहाँ पे शियर स्ट्रेस का मान 0 होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी प्लेन को तो हम द मेजर प्रिंसिपल प्लेन कहेंगे। बोलो, ये बात समझ में आई तुमको? ये बात तुमको समझ में आई? ठीक। ये रेडियस कैसे आती है मैंने यहाँ पे आपको ये भी बता दिया। यहाँ पे एंगल जो होगा आपका, ये आपका 2 थीटा पी था। इसको हम अपने बाद में जब पढ़ेंगे थोड़ा सा और कन्फ्यूजन किया जाएगा, इसको मैं बीटा मानूंगा, ठीक है, इसलिए बीटा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? तो हमें सर एक बात और समझ में आ रही है क्या, ये बताने जा रहे हैं, ठीक है, जो लिखना लिख लीजिए। आप कहोगे सर कहेंगे क्या, इसका मतलब सर जो टाउ मैक्स है, टाउ मैक्स है जो शियर स्ट्रेस है सर, वो मोहर सर्किल के रेडियस के बराबर होगा? हम कहेंगे हाँ हाँ, वो तो बराबर होगा ही। ठीक। आप कहोगे सर एक चीज़ और देखा था मैं, इसका जो यहाँ से लेके GH जो था ये ठीक, ये मोहर सर्किल का डायमीटर होता है। डायमीटर बराबर रेडियस क्या हो जाएगा, वो बाई 2 हो जाएगा। और जो मोहर सर्किल का डायमीटर वो आया क्या है, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। यहाँ से यहाँ तक का सिग्मा 1 और यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या आपका सिग्मा 2, यानी आपको JH चाहिए, यानी J यानी HG समझो, HJ ये आपका मोहर सर्किल का डायमीटर। तो जब डायमीटर का आधा कर दिया तो रेडियस मिल जाएगी, इसका मतलब मोहर सर्किल हम यहाँ कर लो ना, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2, ये मोहर सर्किल की रेडियस है कि नहीं है? और मेरे दोस्त इन प्लेन 2D की बात जब मैंने किया था तो बताया था ये आपका क्या होता है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का फार्मूला भी होता है यार, देखो ध्यान से, ये बताया था नहीं? और 3D के लिए मैंने बताया था कि जो टाउ मैक्स होता है वो होता है, हमने बताया था मैक्सिमम वैल्यू 3D के लिए निकालना है सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2, यहाँ पे मॉड सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3, यहाँ पे मॉड बाई 2 कॉमन लगा के, ऐसे सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1 बाई 2 यहाँ पे मॉड लगा के। ये बताया था इन सब में जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वही क्या होती है आपकी, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करती है, बताया था यार, ये बात भी बताया। ठीक। तो यहाँ से हमें ये बात समझ में आ गई कि सर इसका मतलब शियर स्ट्रेस का मान ये मिलता है। ठीक। अच्छा, इसका मतलब सर फार्मूला जो टाउ मैक्स का आएगा, 2 फार्मूला बनेगा हम कहें, हाँ एक फार्मूला देखो ये बनेगा, टाउ मैक्स बराबर R रेडियस के बराबर, जो आपको अभी निकाला था हल करके, सिग्मा x माइनस सिग्मा y बाई 2 का होल स्क्वायर और प्लस टाउ XY का स्क्वायर। जब आपका नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस देगा तभी लगा लेना। फिर क्या है सर, इसका मतलब टाउ मैक्स बराबर ये भी होता है, आपने अभी दिखा दिया, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, यानी जो डायमीटर है उसका आधा कर दीजिए। ठीक है, हाँ, तो ये 2 फार्मूला आपको प्राप्त होगा टाउ मैक्स निकालने के। जब आपका द मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस देगा और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस देगा तो उसके लिए टाउ मैक्स आप इससे निकाल सकते हो, या रेडियस निकालना तब भी आपकी ये रेडियस भी बन जाएगी मोहर सर्किल की। ठीक, यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई है। ठीक, तो अगले वीडियो हम क्या करेंगे, अगले बनाएंगे, है ना। तो अगर आपको मेरी बातें समझ में आती हो, पसंद आती हो समझाने का तरीका, तो मेरे दोस्त मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फ्रेंडों से भी सब्सक्राइब करवा दीजिएगा जो भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना, ताकि आप सब्सक्राइब करेंगे और लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। आपको पता है कल मैं रात को एक वीडियो को बना रहा था और मेरे मोबाइल में क्या स्टोरेज था नहीं,
अब मैं 2 बार इसको पूरा यहाँ तक पढ़ाने के बाद 2 बार मुझे क्या बोलते हैं कि मतलब जाना पड़ा, आज सुबह मुझे बनाना पड़ रहा है, शाम को मैं बना चुका होता। तो अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो इतना तो कर ही सकते हो यार। ठीक है, अपने समझो, दूसरों को भी शेयर करो ताकि वो भी समझे। ठीक, ओके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।